हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही भरद्वाज। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं लर्निंग विद मैजिक एंड ट्रिक्स। हमने आपको बायोलॉजी के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसका भी एक पार्ट बचा हुआ है। 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे आपने पहले नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एसएससी में पूछे जाने वाले बहुत ही टफ क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ाम में अब पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा आज का जो क्वेश्चन है कल अच्छे वो 50 क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है? पायरुविक अम्ल। सेकंड क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पोरोजोआइट। इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? मिक्साइन। मिक्साइन एक जानवर है जिसके जबड़े नहीं होते हैं। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? एक ही क्षेत्र में या निज में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां में। हमारा 6 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से। एफ्लाविस एफ्लाविस या एफ्लाटॉक्सिन किससे बनते हैं? कवक से। यह कवक से बनते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए फ्रेंड, ये जो मिलान वाला टॉपिक है ये हमने जानबूझकर डाला है ताकि आपके एक ही पार्ट में कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए का 4 से मिलान करना है हमें। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये इसके बाद बी का 1 से क्लोरोफिल क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, पिगमेंट। सी का 2 से सामक, कैरिटोनाइड क्या है? सामक है। डी का 3 से सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस एक एंजाइम है। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, कैरिटोनाइड ये सामक है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस ये एंजाइम है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादपों के द्वारा। पस प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। भ्रूण की अप्रापोषिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन में। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? हेलियोटिस। दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है? वनस्पति उगने में, फल निकलने में और फूल खिलने में, ये सभी को प्रभावित करती है। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करता है? नाइट्रेट रिएक्टेज को। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्रम दूसरा सही है। मैंग्रोव, सागर, घास के मैदान, झील। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वे कहलाते हैं रिकैल्सित्रांत। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाता है प्रभाविता। रुधिर लसिका हीमोफ्लिम्फ इनमें देखी जाती है संधिपाद या आर्थ्रोपोड में। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? केंद्र काभ। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तरल प्रतिरक्षा। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? राइजोपस। एसबी निद्रा रोग इसके द्वारा होते हैं? ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? चमड़े की बेल्ट, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। इनमें से चमड़े की बेल्ट है। छाव वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कवक कहा जाता है? वल्कवासी। अतिवर्धन का अर्थ है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। मूल का जल अवशोषण में संबंध है। मूल रोमों का जोन। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं बीजों के अति चर्मी रेशे। लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी सिरा विन्यास दर्शाता है यह स्माइलेक्स है। यूफेनिक्स है जीनों का हेर फेर। एरिनोलॉजी है मकड़ियों का अध्ययन। कॉर्पस ल्यूटियस
क्या संस्रावित का है? प्रोजेस्टेरोन। यह नर्लिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लेषित रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है कौन सी है? एलोपैथी। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण है प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल पुनः चक्रण। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? कृमि से। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? टाइफाइड। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फुफ्फुस सिरा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? एसिटेबुलेरिया। महारंध्र जो एक द्वारक है कहा जाता है? कपाल। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? जीव पारिस्थितिकी। बारपिंड जिसमें पाया जाता है? मादा कायिक कोशिका में। चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। कैजुराइना एक मरुभिद्र है जिसे जीरोफाइट बोलते हैं। जीरोफाइट या हाइड्रोफाइट मतलब जल में उगने वाले पौधे, और यह रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट बोलते हैं। नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं? पशुमल एवं अन्य मलबा। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? जीवोम या बायोम। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? सरसों का तेल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे क्वेश्चन हिंदी में डाले हैं ताकि आपको समझ में, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस हैं जो आपको इंग्लिश में डायरेक्टली समझ में बहुत कम आएंगे। फिर भी आप अगर इस क्वेश्चंस को इंग्लिश में देखना चाहते हैं 1 to 50 पूरे क्वेश्चंस को, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। आप उसमें से इसी क्वेश्चन को, ऑल क्वेश्चंस को इंग्लिश टू इंग्लिश देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। जिन दोस्तों को इंग्लिश में पढ़ना पसंद है वो इंग्लिश का देखें, जिन्हें हिंदी पढ़ना पसंद है मैंने हिंदी में डाल रखा है, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश बायोलॉजी का समझना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बायोलॉजी रटने में, याद करने में बहुत टफ होती है। इसलिए इसको आप अच्छे से चाहे हिंदी में याद कर डालें चाहे इंग्लिश में। 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में टोटल 1500 क्वेश्चन का लक्ष्य है हमारा, तो 15-20 दिन में 1500 क्वेश्चन का लक्ष्य पूरा होगा। सो फ्रेंड्स, इसे आप रट डालें। किसी भी आगामी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और जब भी ये क्वेश्चन आते हैं हम इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम इसे जानते पहचानते नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से रट लेंगे तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे।